हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ असेंचर डीबीएमएस इंटरव्यू वन शॉट। आज ये वन शॉट आपको काफी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग असेंचर इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि असेंचर के अंदर काफी इंटरव्यूअर आपसे एसक्यूएल डीबीएमएस ग्रुप्स के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ असेंचर के अंदर ही नहीं, टीसीएस, कैपजेमिनी, कोग्निजेंट, आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाना, वहां पे एसक्यूएल डीबीएमएस ग्रुप्स ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस जो आते हैं। एसक्यूएल इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो एसक्यूएल इंटरव्यू वन शॉट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। अभी इस असेंचर इंटरव्यू प्लेलिस्ट के अंदर काफी वीडियोस, काफी वन शॉट्स आने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड। काफी प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन असेंचर के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट इंटरव्यू वन शॉट भी आने वाला है, अभी एचआर वन शॉट भी आने वाला है, तो एचआर के क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे जाते हैं। तो आपकी कंप्लीट असेंचर इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स that enables users to create and maintain a database। अगर आपने हमारा एसक्यूएल इंटरव्यू वन शॉट कवर किया होगा, वो वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी, तो वहां पे भी मैंने आपको डीबीएमएस का क्वेश्चन बताया है। ये सेम क्वेश्चन वहां पे भी रिपीट किया है। तो अगर आपने वहां अच्छी तरीके से पढ़ लिया हो तो आप यहाँ पे समझ जाओगे। DBMS provides a tool or an interface for performing various operations such as inserting, deleting, updating into a database। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हमारा एक पूरा डीबीए है, जहां पे हम अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। ये मेरा डेटाबेस है। अब इस डेटा के अंदर कोई भी ऑपरेशंस लग रहे हैं, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग, तो मैं इजीली कर सकता हूं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट आपको समझ में आ चुका होगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन ए फ्यू एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है हमारा डेटा शेयरिंग। अब ये डेटा शेयरिंग क्या है? डेटा फ्रॉम ए सिंगल डेटाबेस कैन बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। सच शेयरिंग आल्सो इनेबल्स टू एंड यूजर टू रिएक्ट टू चेंज क्विकली इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। अब डेटा शेयरिंग क्या है? डेटा शेयरिंग ये है कि आप एक सिंगल डेटाबेस, मल्टीपल यूजर्स, आप कहीं भी बैठे हो, आप चाहे तमिलनाडु में हो, आप चाहे उत्तराखंड में हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो, आप कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो। अब जो हमारा डेटा है वो शेयर हो रहा है मल्टीपल यूजर से। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझ में आ चुका है। सेकंड पॉइंट है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कंस्ट्रेंट्स अलाउ शॉर्टिंग, स्टोरिंग ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रिफाइंड मैनर। अब इंटीग्रिटी कांस्टेंट की हेल्प से हम अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड, एक रिफाइंड मैनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस। अब रिडंडेंसी क्या होती है कि आपने अपने रिपीटिशंस, जैसे एक नेम है, जैसे अमन है, अब ये अमन बार बार आ रहा है, ठीक है, अब ये नेम बार बार आ रहा है, तो ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। एलिमिनेट्स रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म दैट इंटीग्रेट्स ऑल द डेटा इन अ सिंगल डेटाबेस। तो कोई भी हमारे पास कॉपी नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारे पास रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो रिडंडेंसी को भी ये एलिमिनेट करता है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। काफी इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस। तो इसके अंदर आपसे इंटरव्यू क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, डीएमएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, डीसीएल के अंदर कौन सी कमांड्स आती है, टीसीएल के अंदर कौन सी कमांड्स आती है। अब ये कमांड्स अगर आपको याद होगी तो आप इजीली बता दोगे, अगर आपको याद नहीं होगी तो आप नहीं बता पाओगे। अब मैं आपको एक बार कमांड्स बता देता हूँ। डीडीएल, अभी कुछ हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है डीबीएमएस के अंदर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब एक एक करके मैं आपको कमांड्स बताऊंगा। सबसे पहले हमारा डीडीएल, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। तो ये आपके डीडीएल जो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ अपनी कमांड्स याद कर लेना। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप डीबीएमएस इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट कर देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना, मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पहले मैं आपको अनाउंसमेंट बता देता हूँ, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। देखो, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, हम बिगेस्ट असेंचर इंटरव्यू सेशन लेके आ रहे हैं, जो हमारा 8 सितंबर को होने वाला है।
तो जिनका भी अपकमिंग इंटरव्यू है, जिनका भी अपकमिंग होने वाला है, देखो अभी आपका कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद इंटरव्यू राउंड होगा, तो ये एक बार ही होगा सिर्फ असेंचर इंटरव्यू सेशन। तो अभी अपना सेशन बुक कर लेना, आप चीजें सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू होगा तो तब भी अच्छा है, अगर नहीं होगा तो आप किसी और कंपनी के अंदर आपको हेल्प हो रहा होगा। तो आपका अपकमिंग इंटरव्यू अभी होने वाला है, स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपना अभी से सेशन का बुक स्लॉट जो है बुक कर लेना। लिमिटेड सीट्स है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स है, और सेशन के अंदर सभी स्टूडेंट्स को आना है, क्योंकि मैंने प्राइस इतना मिनिमम रखा है, 49 रुपीज का सेशन होने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, काफी कुछ इस इंटरव्यू सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं, आपको काफी कुछ, आप काफी स्ट्रेटेजीज जिससे हमारा इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, सारी चीजें मैं वहां पे आपको बताऊंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वे भी क्लियर होंगे, तो जाके सेशन को बुक कर लेना। 9:30 में एक बार टाइमिंग भी बता देता हूँ, 9:30 PM to 10 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सीट्स लिमिटेड है, जाके बुक कर लो। अब डीडीएल के अंदर हमारी आती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, तो ये कमांड्स हमें याद होनी चाहिए। डीएमएल के अंदर आती है सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीसीएल के अंदर आती है ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो ये आप जितने भी कमांड्स है याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हो आप। आपको कमेंट क्या करना है, डीबीएमएस इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट कर देना, जिससे आपका जब भी इंटरव्यू होगा उससे पहले दिन रिवाइज कर लोगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन पे मैं जितना इंपॉर्टेंट लगाऊं उतना कम है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड प्रॉपर्टीज काफी स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लेना, एंड अगर आपको पता है तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। एसिड, पहले हम ए देखेंगे, ए का वर्ड क्या है। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि एसिड की फुल फॉर्म बताओ। एटमोसिटी, ए से हमारा एटमोसिटी है। ऑल चेंजेस टू द डेटा मस्ट बी परफॉर्म सक्सेसफुली और नॉट एट ऑल। अब आप कोई भी आपने डेटा के अंदर चेंज करा, या तो वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा या फिर वो नहीं होगा। सपोज कोई आपकी ट्रांजेक्शन है, एक मिनट में आपको बताता हूँ, आपने ए टू बी, आपने यहाँ पे 10 रुपए ट्रांसफर करे, ठीक है, आपने 10 रुपए ट्रांसफर करे। अब चलो इसको भी छोड़ो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। आपने हमारा सेशन को बुक करा, तो ये 49 रुपीज का सेशन है, ये आप हो और ये मैं हूँ। तो ये हमारी पेमेंट्स या तो हमारी साइट्स पे आ जाएगी, या तो हमें पेमेंट पूरी रिसीव हो जाएगी सक्सेसफुली, या फिर वो नहीं होगा। ठीक है, दो ही चीज होगी, कोई भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट फेल होगी या कुछ होगी, मतलब कभी भी पेंडिंग में कोई चीज नहीं जाएगी। जैसे काफी बार यूपीआई के अंदर आपकी पेंडिंग में प्रोसेस चली जाती है, तो वो नहीं होगी, या तो हमारा सक्सेसफुली परफॉर्म होगा या फिर वहां पे फेल आ जाएगा। अब कंसिस्टेंट क्या है, सी का मतलब है कंसिस्टेंट, मैं एक एक आपको बता देता हूँ। ए का मतलब हमने समझ लिया, सी का मतलब है कंसिस्टेंट। डेटा मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। अब आपने ए टू बी 10 रुपए ट्रांसफर करे, आपने 10 रुपए ट्रांसफर करे, तो भाई अब आपके जो बैलेंस में सपोज आपके 2500 रुपए थे, तो यहाँ पे आपके पास 2490 रुपए बचने चाहिए, एंड इसके पास 2000 रुपए थे, तो इसके पास 2010 रुपए हो जाने चाहिए। तो मतलब कोई भी यहाँ पे इन एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए कि 10 रुपए आपने ट्रांसफर करे और आपके अकाउंट में से कट के 500 रुपए या 100 रुपए। ठीक है, तो कोई भी आपका डेटा में इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, आपका डेटा एक कंसिस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, ट्रांजेक्शन से पहले भी और ट्रांजेक्शन के बाद भी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो हमने ए का मतलब समझ लिया एटमोसिटी, सी का मतलब समझ लिया कंसिस्टेंट, आई का मतलब होता है, अब देखते हैं आइसोलेटेड, डी का मतलब है ड्यूरेबल। आइसोलेटेड क्या है, नो अदर प्रोसेस कैन चेंज द डेटा वाइल ट्रांजेक्शन इज रनिंग। सपोज ए टू बी आपने कोई पेमेंट की है और सी टू डी आपने कोई पेमेंट की है, ठीक है, तो आपकी ये एक अलग प्रोसेस चल रही है, ये एक अलग प्रोसेस चल रही है, तो ये प्रोसेस ना तो इस पे इम्पैक्ट करेगी, ये प्रोसेस ना इस पे इम्पैक्ट करेगी, तो सब अपनी इंडिविजुअल रन करेगा, कोई प्रोसेस किसी का डेटा चेंज नहीं करेगा। तो आइसोलेटेड आपके समझ आ चुका होगा। ड्यूरेबल क्या है, द चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन मस्ट परसिस्ट। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर चेंजेस करे हैं तो वो परसिस्ट रहने चाहिए। सो हमने सारी चीजें समझ ली। ए का मतलब हमारा एटमिसिटी है, सी का मतलब कंसिस्टेंट है, आई का मतलब आइसोलेटेड है, डी का मतलब ड्यूरेबल है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वेयर हाउसिंग। अभी डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, ये डेटा वेयर हाउसिंग कहां से टर्म आई है। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड स्टोरिंग देम इनटू वन डेटाबेस इज नोन एज डेटा वेयर हाउसिंग। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये मेरे सोर्स वन है, मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा जिससे आपको लॉन्ग टर्म में चीजें याद रहे।
ये S3 है, ये S4 है। अब फिलहाल हम 4 सोर्स मान लेते हैं कि मेरे पास 4 सोर्स है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से कलेक्ट करा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करा और सारे के सारे डेटा को एक जगह एक डेटाबेस के अंदर लोड कर दिया। इसको मैंने बोल दिया डेटा वेयर हाउसिंग। अब इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स की दुकान होगी, ठीक है। तो अब आपके पास जो है एक इंडस्ट्री होगी, आपकी एक फैक्ट्री होगी, या फिर आपका एक गोदाम होगा। फैक्ट्री भी छोड़ो, फैक्ट्री नहीं लेते हैं, एक बहुत बड़ी टर्म होगी। आपका कोई गोदाम है। अब आप क्या करते हो, अपने जितने भी सामान आया आपका, वो सारा का सारा गोदाम के अंदर आपने रख दिया। सेम ऐसे ही डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग डेटा, मल्टीपल सोर्स के डेटा को एक डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया। सिंपल, इज नोन एज डेटा वेयर हाउसिंग। अगर आपसे इंटरव्यू डेटा वेयर हाउसिंग अगर पूछ लिया तो याद कर लेना कि द बीटेक फैक्ट्री चैनल पे अमन भैया ने हमें बताया था डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है। सेम ऐसे ही वहां पे उसको समझाया ना, सारी चीजें अच्छी तरीके से इंटरव्यूअर को अच्छी तरीके से समझा के आना, तभी वहां पे आपका +1 पॉइंट हो रहा होगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स इतने हैं, तो आपको कुछ अच्छी तरीके से बताना होगा जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। एंड अगर आपको अपना एक मॉक इंटरव्यू सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने आपको सेशन दिया है उसके अंदर ही हमारी एक सर्विसेज है मॉक इंटरव्यू। तो वहां पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी। मॉक इंटरव्यू अगर आपको कंडक्ट कराना है तो आप मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप एक बार इंटरव्यू दे दोगे, मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा, वहां पे आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके बुक कर सकते हो। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड एक्सटेंशन इन ए डेटाबेस। अब ये भैया इंटेंशन क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है। इंटेंशन का मतलब है, इंटेंशन और पॉपुलरली known as database schema is used to define the description of the database and is specified during the design of the database and mostly remains unchanged। अब इंटेंशन का मतलब है जो भी आपने डिफाइन किया अपना डिस्क्रिप्शन डेटाबेस का, इतना याद कर लेना, बस इसको यहां तक पढ़ लेना। Intention or popularly known as database schema and is used to define the description of the database। Second है हमारा extension। It is the measure of number of tuples present in the database at any given point in a time। कितनी number of tuples present है आपके database में, ये चीज बताता है। So come to the question number 7। What are advantages of DBMS? ये हमारा another important क्वेश्चन है। सबसे पहला रिडंडेंसी कंट्रोल, सेकंड रेस्ट्रिक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब कोई एक बाहर से जो अनऑथराइज्ड है, कोई एक बाहर से यूजर आके एक्सेस लेना लेना चाहे तो वो एक्सेस नहीं ले सकता है, सिर्फ यहाँ पे ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस लेंगे। थर्ड है हमारा प्रोवाइड मल्टीपल यूजर इंटरफेस। तो तीन चीज हमें समझ आ गई। अगर आपने चार एडवांटेजेस भी वहां पे बता दिए तो काफी इनफ है। प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है। इंश्योर्स डेटा कंसिस्टेंसी, इंश्योर इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी। तो आपको ये चार पॉइंट याद रख लेने हैं। रिडंडेंसी कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोवाइड मल्टीपल यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी, या फिर ये इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। आप कोई भी इसके अंदर से चार पॉइंट कर लो, ज्यादा नहीं करने हैं। यहाँ पे मैंने ज्यादा आपको बताया, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट कवर किए, बट अगर आपने वहां पे 3 से 4 पॉइंट भी बता दिए तो वेल एंड इनफ है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा मॉडल? अब ये डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल इज स्पेसिफाइड एज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सिमेंटिक्स एंड कंस्टेंट्स। तो डेटा के अंदर काफी चीज होती है कि हमारे डेटा को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या डेटा रिलेशनशिप्स होगी, क्या डेटा सिमेंटिक्स होगी, क्या कंस्टेंट्स होगी। तो इसको हम डेटा मॉडल बोलते हैं। सो होप सो आपको इतनी चीजें समझ आ चुकी होगी। जितनी मैंने चीजें अभी आपको समझाई है सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो बीच में स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको चीजें क्लियर होगी, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं इसका रीजन बता देता हूँ। डीबीएमएस से पहले जितना भी सिस्टम होता था, जब डीबीएमएस नहीं था, जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं था, तो बहुत पुराने टाइम पे हमारा यूज होता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये चीज याद रखना, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब इसके अंदर कुछ कमी आई, कुछ डिसएडवांटेजेस आए, जिसकी वजह से एक नया टर्म आई मार्केट में, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो इसके डिसएडवांटेजेस थे वे हमारे एडवांटेजेस हुए डीबीएमएस के, ठीक है। ये चीजें जो भी यहाँ पे गलती चीजें थी, जो भी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस थी, उन चीजों को सही करी गई एंड वे चीजें हमारी डीबीएमएस के अंदर एडवांटेजेस के रूप में आई। अब जैसे यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, तो अब हमारा जो डीबीएमएस है वो कंसिस्टेंट है। यहाँ पे नॉट सिक्योर है, तो जो डीबीएमएस आया वो सिक्योर आया है। डेटा रिडंडेंसी का इशू था, और इससे पहले मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था
एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के अंदर की रिडंडेंसी को कंट्रोल करा गया। तो अगर किसी चीज के कोई भी डिसएडवांटेजेस है तो फिर एक नई चीज मार्केट में आती है उसके एडवांटेजेस लेके। तो सेम चीज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ हुआ। पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज होता था, बट जब उसके अंदर बहुत सारी कमियां होने लगी तो एक नई चीज आई एंड उसके अंदर वे सारी चीजें सही होके आई। तो ये हमने चीज समझ ली, इनकंसिस्टेंट, नॉट सिक्योर, डेटा रिडंडेंसी, डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग डेटा। अब जैसे हम डीबीएमएस के अंदर एकदम एक्सेस कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज की यूज होती है। एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से हम जो डेटाबेस है उसके अंदर हम कोई भी चीज, कोई भी अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफिकल्टी हमारी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आई थी। डेटा आइसोलेशन, डेटा इंटीग्रेशन। तो आपको कुछ डिसएडवांटेजेस पता है, अगर आपको 3 से 4 डिसएडवांटेजेस भी पता है तो इनफ है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन? ये भी यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कोई भी आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। फिजिकल लेवल क्या है? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा आर स्टोर्ड। तो फिजिकल लेवल का मतलब है कि डेटा कैसे स्टोर्ड हो रहा है, ठीक है। लॉजिकल लेवल क्या है? इससे थोड़ी सी अपर लेवल है लोएस्ट लेवल के, फिजिकल लेवल के बाद आती है लोएस्ट लेवल। मतलब सबसे जो लोएस्ट लेवल है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, डायग्राम से समझ जाओगे आप लोग। फिजिकल लेवल, तो सबसे जो लोएस्ट लेवल होती है हमारी वो होती है फिजिकल लेवल। उसके ऊपर आती है हमारी लॉजिकल लेवल। क्या आती है? लॉजिकल लेवल। उसके ऊपर आती है हमारी सबसे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल होती है वो होती है व्यू लेवल। तो होप्स आपको डायग्राम से समझ आ चुका होगा। इट इज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड व्हाट द रिलेशनशिप अमंग दोस डेटा इज। तो इसके अंदर तो हमने देखा था हाउ डेटा आर स्टोर्ड, इसके अंदर देखा है व्हाट डेटा आर स्टोर्ड। इसके अंदर तो मतलब कैसे डेटा को स्टोर किया गया है, इसके अंदर हमें पता चला है क्या डेटा है। व्यू लेवल क्या है? एक हाईएस्ट लेवल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस, ये आपके पूरे एंटायर डेटाबेस के पार्ट को डिस्क्राइब करता है। तो होप सो आपको इतनी चीजें समझ आ चुकी होगी। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डीबीएमएस के अंदर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड आल्सो यूज्ड टू मिनिमाइज इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट डिस्ट्रक्शंस। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यूअर पूछ ले कि नॉर्मलाइजेशन का क्या काम होता है, तो आपको सिंपल सा डेफिनेशन बता देनी है। रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के काम आता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। अब इसकी कुछ फॉर्म्स होती है, वे हम बता देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज एंड कोड नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपको याद करनी है। क्या करनी है? याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। इसको ऐसे ना करके इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो ये भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। सेम ही चीज है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या इसका अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर यही देना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1 एनएफ, सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2 एनएफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3 एनएफ, बॉयज एंड कोड नॉर्मल फॉर्म BC एनएफ। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की? ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा, एंड जिसको नहीं पता है एक बार समझ लेना, एंड जिसको पता है वो उसका रिवीजन हो जाएगा। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट इन ए टेबल that can uniquely identify each record in a table. It is compulsory for every table. अगर आप कोई भी टेबल बना रहे हो डीबीएमएस के अंदर, ये मेरी टेबल है एंड यहाँ पे मैंने अपनी आईडी कॉलम बना दिया। ये मेरा नेम है, ये रोल नंबर है, ठीक है। ये मेरा कुछ भी हो सकता है, सेक्शन हो गया। अब ये आईडी मेरी यहाँ पे प्राइमरी की है, और प्राइमरी की एक खास बात होती है, एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है? फॉरेन की। फॉरेन की डिफाइंस एन एट्रीब्यूट दैट कैन ओनली टेक द वैल्यूज प्रेजेंट इन वन टेबल कॉमन टू एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन अनदर टेबल, ठीक है। अब मैं आपको फॉरेन की समझा देता हूँ, आपको प्राइमरी की समझ आ गई। प्राइमरी की क्या है? पी के मेरी प्राइमरी की आईडी। अब ये मेरी टेबल 1 है, अगर मैं टेबल 2 के अंदर इस प्राइमरी की का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉलम बना के आईडी बना लेता हूँ, तो ये टेबल 2 के अंदर फॉरेन की कहलाई जाएगी। किसी एक कॉलम की, किसी एक टेबल 1 के अंदर अगर कोई प्राइमरी की है, अगर मैं उस कॉलम को, उस प्राइमरी की को टेबल 2 के अंदर यूज कर लेता हूं, तो फॉरेन की कहलाती है। अब इसको रेफरेंशियल की भी बोलते हैं क्योंकि रेफरेंस का काम करती है। अब इसकी हेल्प से मैं टेबल 1 का डेटा भी एक्सेस कर सकता हूं। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज टू टायर आर्किटेक्चर? टू टायर आर्किटेक्चर क्या है? इससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने अब तक एसक्यूएल वन शॉट नहीं कवर किया है,
एसक्यूएल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेरीज, जॉइंस, एग्रीगेट फंक्शंस, वेयर क्लोज, सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। तो जाके एसक्यूएल वन शॉट देखना कंपलसरी है, तभी आपका पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल कवर होगा। और अगर आपने ऊप्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लेना। कंप्लीट असेंसर इंटरव्यू प्लेलिस्ट कर लोगे तो आप इजीली मेरे से लिखवा लो, इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर कुछ नहीं वो आपसे पूछेगा। कोई भी इंटरव्यूअर होगा इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैंने आपके हर एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन कवर करा दिए, आप इतना भी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा इनफ है। व्हाट इज टू टायर आर्किटेक्चर? अभी टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है भैया? टू टायर आर्किटेक्चर इज सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। इन द टू टायर आर्किटेक्चर, applications on the client end can directly communicate with the database at server end। ठीक है भाई, ये मेरा क्या है, क्लाइंट एंड है, एंड ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्वर एंड है। तो अब जो भी क्लाइंट एंड पे एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी किससे? डेटाबेस से, मेरे सर्वर एंड से। तो टू टायर आर्किटेक्चर काफी सिंपल है। अब इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आया। सो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थ्री टायर आर्किटेक्चर? एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना, मैं ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। द थ्री टायर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ? क्लाइंट एंड सर्वर तो था ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनदर लेयर आई। यहाँ पे लेयर कौन सी आई? ये GUI। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखो, हम इसमें देखते हैं डायग्राम में, यहाँ पे आपको कोई अनदर लेयर दिख रही है? नहीं, बट यहाँ पे ये अनदर लेयर आई, GUI। अब ये लेयर क्या करती है? इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर इज फॉर ईज फॉर द यूजर्स एज इट प्रोवाइड्स GUI which make the system secure and much more accessible। तो अब इसके हेल्प से क्या हुआ? मेरा सिस्टम सिक्योर हुआ, मेरा सिस्टम एक्सेसिबल हुआ। ये पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल है, ठीक है। तो एक्सेसिबल हुआ, तो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी कि एक अनदर लेयर आई है थर्ड टायर आर्किटेक्चर के, जिसका नाम है GUI। इसकी वजह से सिस्टम क्या हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सिक्योर हुआ है और मेरा एक्सेसिबल, ज्यादा एक्सेस हो पाया है उसकी वजह से। तो आपको इतनी चीजें समझ आ चुकी होगी। मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे आपको करा दिए। अगर आप इतने कर लेते हो तो बहुत ज्यादा इनफ है डीबीएमएस के अंदर। ये कंप्लीट इंटरव्यू वन शॉट हमने कर लिया। काफी मजा आया होगा, काफी चीजें आपने सीखी होगी, काफी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर लेना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरव्यू सेशन जरूर बुक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिंक है, आप जाके वहां पे अपना सेशन बुक कर लो, अपना स्लॉट बुक कर लो, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।